अब हम लोग चर्चा करेंगे लॉजिक गेट पर कि व्हाट इज लॉजिक गेट। और आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। क्लियर? अब लॉजिक गेट क्या है, लॉजिक गेट की चर्चा करेंगे जो क्लास 12 में है कि लॉजिक गेट क्या होता है। क्लियर है जी? अब यानी व्हाट इज लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट क्या है, यानी ऐसा परिपथ या ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र या ऐसा परिपथ जो किसी शर्त के सही या गलत होने का आकलन कर सकता है, उसे लॉजिक गेट कहते हैं। एक बार ध्यान से सुनना है, ऐसा परिपथ या ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र जो किसी शर्त के सही या गलत होने का आकलन कर सकता है, अर्थात जिसके द्वारा जांचा जा सकता है कि यह जो शर्त है वो सही है कि गलत है, उसको क्या बोलते हैं? लॉजिक गेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? लॉजिक गेट बोलते हैं। क्लियर है? जैसे में आपका कैलकुलेटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, समझ में आया? ये सब किसका एग्जाम्पल है? लॉजिक गेट का। यदि हम कैलकुलेटर में 2+3 लिखेंगे, रिजल्ट क्या देगा जी? 5 देगा। चाहे हजारों कैलकुलेटर क्यों न ले लें, समझ में आया? रिजल्ट क्या देगा? 2+3 = 5। 2+3 = 5। यह कभी गलत नहीं हो सकता। गलत हम हो सकते हैं लेकिन लॉजिक गेट कभी गलत नहीं हो सकता। समझ में आ रही नहीं? तो कैलकुलेटर क्या है जी? लॉजिक गेट है। क्या है? लॉजिक गेट। आपका मोबाइल का जो कैलकुलेटर है या कंप्यूटर में है, या कंप्यूटर भी क्या है जी? लॉजिक गेट है। तो लॉजिक गेट क्या है? यानी ऐसा परिपथ जो किसी शर्त के सही या गलत होने का आकलन कर सकता है, तब इस प्रकार के परिपथ को क्या बोलते हैं? लॉजिक गेट बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? यदि किसी व्यक्ति को 6+4 = 10 होने में डाउट है कि 6+4 10 कैसे होता है, तो उसको हम कैलकुलेटर में हिसाब करेंगे, यानी 6 +4 करेंगे तो रिजल्ट क्या देगा? 10 देगा, यानी 10 देगा। इसलिए क्या है जी? लॉजिक गेट है। समझ में आ रहा? कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्लियर? अब अगला नंबर क्या है? काइंड्स ऑफ लॉजिक गेट। काइंड्स ऑफ लॉजिक गेट के बारे में पढ़ेंगे। लॉजिक गेट क्या है, समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? अब लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं? लॉजिक गेट 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 5 प्रकार के। पहला नंबर है एंड गेट। एंड गेट हो गया। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है? दूसरा नंबर है और गेट। क्या बाबू? और गेट हो गया। तीसरा नंबर है नॉट गेट। तीसरा नंबर क्या है जी? नॉट गेट हो गया। चौथा नंबर क्या है? नैंड गेट। क्या हो गया जी? नैंड गेट हो गया। पांचवा नंबर क्या है बाबू? यानी नर गेट। क्या हो गया जी? नर गेट हो गया। तो लॉजिक गेट क्या है जी? कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर एंड गेट, दूसरा नंबर और गेट, तीसरा नंबर नॉट गेट, चौथा नंबर नैंड गेट, पांचवा नंबर नर गेट। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? इसको नोट कर लेना है वीडियो से। क्लियर है कि लॉजिक गेट कितने प्रकार के होता है? क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब अगला हम बात करेंगे कि व्हाट इज एंड गेट। व्हाट इज एंड गेट। और एक और बात है, जितना भी गेट है ना या लॉजिक गेट है, वो सब किस पर कार्य करता है? द्विआधारी पद्धति पर कार्य करता है। यानी द्विआधारी पद्धति के सिस्टम पर चलता है। सब किस पर चलता है? द्विआधारी पद्धति के सिस्टम पर। और लॉजिक गेट में क्या होता है बाबू? समझना ज्ञान है। ओके? कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लॉजिक गेट में क्या होता है? ऑन कर दिए ना, तब इसको 0 लिखेंगे, इसको 1 लिखेंगे। 1 का मतलब ऑन। ऑफ कर दिए तब इसको क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। यानी लॉजिक गेट का क्या संकेत है जी? इसमें ऑन का मतलब 1 या 1 का मतलब ऑन,
ऑफ का मतलब जीरो या जीरो के मतलब ऑफ। यदि स्विच ऑफ कर दिए इसका मतलब लॉजिक गेट की भाषा में क्या लिखा जाएगा? शून्य लिखा जाएगा। क्लियर है? स्विच ऑन कर दिए उसको लॉजिक गेट की भाषा में क्या लिखा? 1 लिखा जाएगा। क्लियर है जी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एंड गेट क्या होता है? एंड का मतलब क्या होता है जी? और। एंड का मतलब और होता है। क्लियर है? एंड का मतलब और का मतलब क्या? ढूंढा। जैसे हम कहें कि और लाओ ना थोड़ा, और लाओ ना थोड़ा, एक का मतलब कि उसमें और कुछ मिलाना है, उसकी मात्रा को बढ़ाना है, तो मात्रा तो गुणा हो रहा है। समझ में? एंड का मतलब और का मतलब गुणा। अब तुम पूछोगे ना कैसे गुणा? यदि कोई पूरी 2 खा रहा है उसमें कह दिया जाए, वो व्यक्ति कह रहा है कि और लेकर आइए, एक का मतलब कि अगला व्यक्ति देगा तो और 2 देगा, यानी 2 पहले था तो 2 और हो गया जी, यानी उसमें गुणा हो रहा है। इसी तरह लॉजिक गेट में भी गुणा होता है। समझ में आ रहा है? अब लॉजिक गेट का संकेत क्या होता है बाबू? तो लॉजिक गेट का संकेत ये ऐसे लिखा जाता है, ध्यान से समझना है क्या होता है। किसका संकेत है? लॉजिक गेट का। और यहाँ पर इनपुट है, यह ए है और यह क्या है बाबू? बी है। यह लॉजिक गेट है। यहाँ पर क्या होता है? ए डॉट बी बराबर क्या होता है? वाई होता है। यानी इसका ए डॉट बी बराबर वाई, यह किसका संकेत है बाबू? लॉजिक गेट का संकेत। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लॉजिक गेट का बूलियन अलजेब्रा क्या होता है? बूलियन अलजेब्रा। अब तुम पूछोगे ना कि बूलियन अलजेब्रा क्या होता है? बूलियन अलजेब्रा द्विआधारी पद्धति में लागू होता है। बूलियन अलजेब्रा किस में लागू होता है? द्विआधारी पद्धति में। इसका मतलब क्या हुआ कि लॉजिक गेट का जो सिस्टम है वो 1 या 0, 1 या 0 पर कार्य करेगा, यानी यही तो द्विआधारी पद्धति है। और लॉजिक गेट भी इसी पर कार्य करता है, यानी 1 या 0 पर कार्य करता है। 1 का मतलब स्विच ऑन और 0 का मतलब स्विच ऑफ। क्लियर? वो प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका संकेत क्या होता है? ऐसे हो गया। अब लॉजिक गेट का बूलियन अलजेब्रा, यानी बूलियन अलजेब्रा क्या होता है बाबू? ए इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा? वाई। यानी लॉजिक गेट का बूलियन अलजेब्रा ए इंटू बी बराबर वाई। अब तुम पूछोगे जी कि ए इंटू बी क्या है? ए इंटू बी इनपुट है। क्या है जी? इनपुट है। इनपुट का मतलब क्या? हम सिस्टम में उसको डाल रहे हैं तो रिजल्ट क्या दे रहा है? वाई दे रहा है। क्या दे रहा है जी? वाई दे रहा है। समझ में? ये आउटपुट है। क्या है? आउटपुट है। समझ में आ रही है? यानी कैलकुलेटर में हम ए गुणे बी करेंगे तो रिजल्ट देगा ना जी, यानी कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा। तो जो रिजल्ट देगा उसको क्या कहेंगे? आउटपुट कहेंगे। और जो उसमें निवेश किए हैं, जो डाले हैं, वो क्या कहलाएगा? इनपुट कहलाएगा। समझ में आ रही है? तो लॉजिक गेट किस पर आधारित है जी? बूलियन लॉजिक गेट किस पर आधारित है? तो द्विआधारी पद्धति पर आधारित है। क्लियर है? लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं भी क्लियर हो गया। उसमें एंड गेट पहला नंबर है। तो एंड गेट को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो ऐसे जो आकृति बनाए हैं बोर्ड पर, इसके द्वारा दर्शाया जाता है। इसका बूलियन अलजेब्रा क्या होता है? तो ए डॉट बी बराबर क्या होता है? वाई होता है। अब इसका सारणी तैयार करेंगे, इसको मिटाए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका ए डॉट बी बराबर वाई बूलियन अलजेब्रा। अब इसको मिटा रहे हैं, ध्यान से समझना है बात। अब इसको क्या कर रहे हैं जी? मिटा रहे हैं। क्लियर? अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब ऐसे बनाएंगे, सारणी बना ले रहे हैं। क्या बना ले रहे हैं जी? सारणी बना ले रहे हैं। ओके, ध्यान से समझना है बात। अब सारणी में यह क्या हो जाएगा जी? यह जो है इनपुट हो गया। इनपुट का मतलब है जिसमें डाल रहे हैं। और यह क्या हो जाएगा? आउटपुट हो गया, यानी रिजल्ट क्या देगा। तब यहाँ से क्या लिखेंगे? इनपुट में ए और बी। तब इसका जो बूलियन अलजेब्रा होता है किसका जी? लॉजिक गेट का। किसका बूलियन अलजेब्रा बाबू? लॉजिक गेट का। क्या होता है? ए डॉट बी बराबर क्या बाबू? वाई होता है। यही ना होता है। तब यह ए डॉट बी करेंगे, ए डॉट बी करेंगे, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। अब इसमें भरेंगे। क्लियर है? यानी 0 0 0 इंटू
जीरो। इसमें रखेंगे ए में जीरो, बी में जीरो, तब क्या रिजल्ट देगा? जीरो। समझ में आ रहा है? अब फिर से अगला नंबर क्या है जी? 1 0 1, तो इसका गुणा करेंगे तो क्या रिजल्ट देगा? जीरो। क्लियर है? अब क्या हो जाएगा जी? अब एक, अब फिर से क्या करेंगे? जीरो, यानी ए में 1 रख दिए, बी में जीरो, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब अगला क्या ले रहे हैं जी? 1 1 1 1, अब 1 और फिर से 1 में गुणा करेगा, मान रखेंगे ना इसमें जी, तो क्या आ जाएगा? 1। क्लियर है? अभी हमने कहा कि लॉजिक गेट किस सिस्टम पर कार्य करता है जी? द्विआधारी सिस्टम पर कार्य करता है। क्लियर है? और द्विआधारी में 0 1 1 0 0 1 यही ना आएगा जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर क्या है कि 0 इंटू 0 लिया बराबर क्या आया जी? 0, यानी हमने सिस्टम में 0 0 इनपुट किया तो रिजल्ट क्या मिला? 0। हमने सिस्टम में 0 1 इनपुट किया, रिजल्ट क्या मिला? 0। हमने सिस्टम में 1 0 इनपुट किया, रिजल्ट क्या मिला? 0। हमने सिस्टम में 1 1 इनपुट किया, रिजल्ट क्या मिला? 1। अब जानते हैं कि 0 इज द ऑफ, सिंबल ऑफ ऑफ, यानी 0 का मतलब ऑफ हो गया। 0 का मतलब क्या मेरे भाई बहन? ऑफ हो गया। और 1 का मतलब क्या हो गया जी? ऑन हो गया। 1 का मतलब ऑन। अब ध्यान से समझना है, दिस इज रिमार्केबल टॉपिक। ओके, अब 0 का मतलब ऑफ हो गया, इसका मतलब कि लॉजिक गेट जो एंड गेट है, इसका कोई भी सिस्टम यदि ऑफ रहेगा तो वह सिस्टम कार्य नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? वह सिस्टम कार्य नहीं करेगा। जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, उसमें एक स्विच ऑफ कर दिए तो टोटल रिजल्ट क्या देगा? ऑफ देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो कार्य नहीं करने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे एक साउंड बजाने वाला व्यक्ति आता है तो सारे सिस्टम को क्या करता है? ऑन करता है, तब जाकर के वो साउंड बजता है। ओके, तब यदि एक को ऑफ कर दिया, 0 ऑफ हो गया, और एक को क्या कर दिया? ऑन कर दिया, फिर से रिजल्ट क्या देगा? इसका मतलब सिस्टम बजेगा नहीं, सिस्टम चलेगा नहीं। समझ में आ रहा है? ध्यान से समझना है। एक को ऑन कर रहा है, एक को ऑफ कर रहा है, इसका मतलब फिर से निगेटिव रिजल्ट 0, यानी अब फिर से ऑन ऑन, यानी लॉजिक गेट में जो एंड गेट है उसमें ऑन रिजल्ट तब आएगा जब सारा सिस्टम ऑन हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी साउंड पर मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यानी साउंड का के जनरेटर ऑन हो, उसके बाद से जो बोर्ड में जो भी तार खोसा गया है, बोर्ड के सारे स्विच क्या हो? ऑन हो। उसके बाद से बोर्ड से जो भी करंट दिया जा रहा है मशीन में, वो सारे सिस्टम क्या हो जी? ऑन हो, तब जाकर के ना साउंड बजेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो साउंड का बजाना भी क्या हो गया जी? कौन सा गेट हो गया? लॉजिक गेट में कौन सा गेट? एंड गेट। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि इसमें एक सिस्टम भी, एक स्विच भी यदि ऑफ हो गया तो टोटल सिस्टम क्या हो गया? ऑफ हो गया। इसमें सारे स्विच क्या होना चाहिए? ऑन होना चाहिए। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझ में आया कि नहीं? क्लियर? अब दूसरा नंबर क्या, हम लॉजिक गेट का एंड गेट क्लियर हुआ कि नहीं? एंड गेट का सिंबल क्लियर हुआ, एंड गेट का बूलियन व्यंजक क्लियर हुआ, एंड गेट में इनपुट आउटपुट कैसे आ रहा है क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है? एंड गेट का एग्जाम्पल क्लियर हुआ कि एंड गेट कैसे कार्य करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब अगला नंबर क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे बाबू। क्लियर है मेरे भाई? अगला नंबर, दूसरा नंबर कौन सा गेट है जी? और गेट। अच्छा ये बताओ, और गेट ध्यान से समझो, लॉजिक गेट क्लियर हुआ कि नहीं कि लॉजिक गेट है क्या? एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जी, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। ऐसे समझो ना यार, लॉजिक गेट का हम दिन रात क्या करें? यूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा? जैसे हमने देखा कि मोबाइल में जो है 10 नंबर है, 11 नंबर है, एक नंबर गलत हो गया तो मोबाइल दूसरे जगह लग जा रहा है। इसका मतलब लॉजिक गेट थोड़ी गलत है, गलत मैं हूँ। यदि नंबर सही होता तो जिस व्यक्ति के पास मैंने फोन लगाया उसी व्यक्ति के पास जाता है। समझ में आ रहा? तो लॉजिक गेट कभी गलत नहीं हो सकता है। हम गलत होंगे तो लॉजिक गेट गलत नहीं, तो अपना अनुसार कार्य करेगा।
यानी जैसे इनपुट करेंगे वैसे आउटपुट दिखाएगा। हमने जैसे इनपुट करेंगे वैसे क्या करेगा, आउटपुट दिखाएगा। तो लॉजिक गेट जो 5 प्रकार के तो वो भी तो सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जी, समझ में आ रहा है कि नहीं? सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम और गेट की बात करेंगे। किस गेट की बात करेंगे बाबू, और गेट का। तो और गेट का मतलब प्लस, इसमें क्या होगा जी, प्लस होगा। एंड गेट में क्या होगा, गुणा होगा। एंड गेट में गुणा होगा। तो और गेट का सिंबल क्या है, ध्यान से समझना है। ये और गेट का सिंबल है, समझ में आ रहा है? और यहाँ से ऐसे बना देते हैं, समझना है ध्यान से। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ए हो गया, क्या हो गया बाबू, ए हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, बी हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, क्या हो गया जी, ए प्लस बी। अब बराबर क्या हो गया, वाई। यानी और गेट का बूलियन अलजेब्रा ए प्लस बी बराबर वाई होता है। क्लियर है? और गेट का बूलियन अलजेब्रा क्या होता है बाबू, ए प्लस बी बराबर वाई। एंड गेट का बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, ए इंटू बी बराबर वाई। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है हमको, और लाइफ में दिन प्रतिदिन तरक्की करना है, ठीक है ना? और जब तक हम अपने मुकाम को हासिल न करें तब तक प्रयास को छोड़ना नहीं है। उसी को इंसान बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है ना? इंसान के जीवन में असंभव नाम का कोई चीज ही नहीं है। जो असंभव सब यूज कर रहा है वो व्यक्ति समझो कि कायर है, क्योंकि उसको डर लग रहा है, कार्य से डर लग रहा है, क्योंकि किसी काम को करने से डर लग रहा है। और विद्यार्थी का जीवन ही क्या है, संघर्ष से भरा हुआ है। विद्यार्थी अब सोचे कि हम सो भी ले या पढ़ भी ले, इम्पॉसिबल। ओके, जिसको शराब छोड़ना है उसको सबसे पहले शराबी को छोड़ना पड़ेगा, उस संगत को छोड़ना पड़ेगा जहाँ से निगेटिव हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसको समझना है ध्यान से। क्लियर है? हम एक तरफ नींद को भी छोड़ना चाहते हैं और जाकर के मखमल के बिस्तर पर सोना भी चाहते हैं। नींद भगेगा नहीं भगे, और नींद आएगा कि नहीं? ओके, तो अपने आप को तड़पा करके आगे बढ़ता है, वही जीवन में क्या करता है, तरक्की करता है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये सबको समझना है। अब अगला नंबर, इसका बूलियन अलजेब्रा क्या हो जाएगा जी, कम टू द मेन पॉइंट पर। अब और गेट का बूलियन अलजेब्रा क्या होगा, यानी ए प्लस बी बराबर क्या जी, वाई। समझ में आए कि नहीं? ए प्लस बी बराबर वाई। क्लियर है? अब इसके लिए आउटपुट और इनपुट के लिए एक सारणी तैयार करते हैं। क्लियर है? इसको मिटाएं। अब इनपुट और आउटपुट के लिए एक सारणी तैयार करेंगे। यह क्या है जी, अब ध्यान से समझना है। यह क्या है बाबू, यह इनपुट है। क्या है, इनपुट। यह क्या है जी, आउटपुट है। क्या है, आउटपुट है। अब इनपुट में क्या हो जाएगा, यह ए है, यह बी है, और यह वाई है। तब इसमें ए प्लस बी चलता है, यानी क्या चलता है, ए प्लस बी। ए प्लस बी बराबर वाई। अब इसमें देखते हैं सिस्टम कैसे कार्य करता है। क्लियर? और 0 1 1 0 का ही खेल है। तब 0 प्लस 0 0। क्लियर? इसमें रखेंगे ना जी। अब 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर? अब ध्यान से समझे के बात है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 और 0, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा बाबू, अब 1 यहाँ से क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1। यानी तो समझना है, द्विआधारी पद्धति में 2 आता है, 1 ना आता है। तो 1 प्लस 1 बराबर 1, 2 आई की गई। अरे यार, द्विआधारी पद्धति में केवल 0 और 1 का खेल है, इसमें 2 कहाँ से आ जाएगा। 1 प्लस 1 बराबर 1। अब इस सिस्टम को ध्यान से समझना है। दोनों स्विच ऑफ है, बल्ब जलेगा, यानी आउटपुट 0, बल्ब नहीं जलेगा। कोड को समझना ध्यान से। एक स्विच ऑफ है, 0 का मतलब ऑफ, और एक स्विच ऑन है, इसका मतलब बल्ब जलेगा। इसका रिजल्ट क्या आया, 1 आया, और 1 का मतलब ऑन। समझ में आया कि नहीं? 0 का मतलब ऑफ, तो दम है तो
कुछ बन के दिखाओ। क्लियर है? वो प्रॉब्लम नहीं ना है। अब एक का मतलब ऑन, यानी एक स्विच क्या है? ऑन है, और दूसरा स्विच ऑफ है। इसका मतलब अभी विद्युत धारा का कार्य इसमें जारी है, यानी इस सिस्टम में धारा प्रवाहित हो रहा है। ओके, यानी सिस्टम ऑन है, स्विच ना ऑफ है, लेकिन सिस्टम ऑन है। इसका मतलब इसमें धारा प्रवाहित होगा और बल्ब जलेगा, या उस धारा से जो भी कार्य करना चाहते हैं वो कार्य होगा। समझ में आ रही है? अब दोनों स्विच क्या है? ऑन है। इसका मतलब ये ऑन है, अब पूरा सिस्टम ऑन है। इसका मतलब क्या कि और गेट में एक स्विच ऑफ भी हो फिर भी धारा का प्रवाह रुकेगा नहीं। ओके, और उस धारा का हम उपयोग कर सकते हैं। और गेट में एक स्विच ऑफ भी है, एक ऑन भी है, फिर भी रिजल्ट क्या दे रहा है जी? ऑन में दे रहा है। इसका मतलब धारा का प्रवाह जारी है। अब उस धारा से हम क्या कर सकते हैं? बल्ब जला सकते हैं, टीवी चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, मतलब जिस क्षेत्र में हम यूज करना चाहते हैं उस धारा का यूज कर सकते हैं। तो एंड गेट समझ में आया कि नहीं? और गेट समझ में आया कि नहीं? अब अगला नंबर है नॉट गेट है। क्लियर है? वो प्रॉब्लम नहीं है। अब नॉट गेट क्या होता है उसको समझना है। क्लियर? अब नॉट गेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लॉजिक गेट। क्लियर है? अब नॉट गेट में क्या होता है जी? अब नॉट गेट सीधा निगेटिव रिजल्ट देता है। क्या देता है जी? निगेटिव रिजल्ट। अब इसका सिंबल क्या हो गया? ऐसे बना दिए त्रिभुज जैसा, और यहाँ पर एक क्या कर दिए? बिंदु कर दिए। क्लियर? यहाँ पर एक ही इनपुट रहता है और इसका रिजल्ट क्या आता है जी? बार ए आता है। बार ए का मतलब क्या कि ए के उल्टा, ए के क्या आता है? उल्टा। समझना ध्यान, ए के क्या आता है? उल्टा। और इसका संकेत समझ में आया? यानी एक जब इनपुट में क्या लिखेंगे बाबू? जैसे इनपुट, ये देखो किस सिस्टम पर कार्य करता है। इनपुट हो गया ना, अब बिल्कुल ध्यान से समझना है। ये आउटपुट हो गया, बिल्कुल ध्यान से। अब इसमें क्या लिखेंगे? एक जीरो लिखेंगे। जीरो का मतलब ऑफ। आउटपुट क्या देगा? एक। सीधा उल्टा। अब इसका बुलियन अलजेब्रा ए बराबर बार ए होता है। अब ए बराबर बार ए का मतलब क्या हुआ जी? ए बराबर बार ए का मतलब क्या हुआ? उल्टा। ए का उल्टा, ए का विपरीत। ओके, यानी यहाँ पर जीरो है, स्विच ऑफ है, लेकिन फिर भी सिस्टम में ऑन है धारा। समझ में रखिए, यानी स्विच ऑफ करेंगे सिस्टम ऑन हो जाएगा। क्लियर? अब इसका मतलब है यहाँ पर इनपुट ए कर रहे हैं, रिजल्ट क्या देगा? जीरो। रिजल्ट क्या देगा? जीरो। यानी स्विच ऑन करेंगे तब सिस्टम क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। सीधा उल्टा सिस्टम है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पर क्या रखेंगे? ठीक है ना, एक रखेंगे। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? क्लियर है? ओके, सीधा उल्टा होता है, यानी स्विच ऑफ सिस्टम ऑन, स्विच ऑन सिस्टम ऑफ, सीधा उल्टा कार्य करता है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का यही तक, अगला टॉपिक अगले वीडियो में। क्लियर? ओके।